तदपि चलो देखें तो वो एक कीर्तन है कि चलो क्यों ना देखें ठाड़े कुंजन की परछाई। कुंजन की जो छाया में ठाड़े हैं, चलो चलो क्यों ना देखें ठाड़े कुंजन की परछाई। कनक वेल तरु तमाल अरुझाई। चलो क्यों ना देखें ठाड़े कुंजन की परछाई। कुंज की परछाई में श्री स्वामी जी कनक वेल और श्री ठाकुर जी तरु तमाल और रुझाई एक दूसरे से आप संश्लिष्ट हैं। चलो क्यों न देखें ठाड़े कुंजन की परछाई। कनक वेल तरु तमाल अरुझाई। एक भुजा डार कदम्ब की दूजी भुजा गलमाई। छबी सो छबीली लचक लपक रही। कनक वेल तरु तमाल अरुझाई। हरिदास के स्वामी श्यामा रंगे हैं प्रेम रंग माही। क्यों न चलो क्यों न देखें ठाड़े कुंजन की परछाई। वैसे जैसे तोरण हो चुके है ना, पिछले तोरण कहाँ है, ऊपर, और यहाँ पे ये कुंजन की जो बेल है, जो इनकी डालियां हैं, तो तोरण ऊपर है और डालियां नीचे, मतलब वेल नीचे। डाल तोरण ऊपर और वेल नीचे। कुंभन दास को प्रसंग कंटोला को शाह को सीरा आरोगायो। तो पहले से ही मतलब कुंभन दास जी ने यहाँ पे क्यों पधराए ठाकुर जी को, यवनन को उपद्रव भयो। एक समय यमन को उपद्रव भयो, तो जब यवनन को उपद्रव भयो तो अपने ठाकुर जी को पधरानो है। तो श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि वो सद्दू पांडे के घर पे एक वो है काके पाड़ा है, वो को ले आओ, तो मैं वहाँ पे विराज के चलूंगो। तो कुंभन दास जी ले आए वो सद्दू पांडे के घर से पाड़ा को, और श्रीनाथ जी को वहाँ पे विराजे, और चार आगे चले न चार पीछे चले। और चले तो वहां पे कहा है कि कहाँ जानो है, तो के टोंड के घना में पधारनो है। तो टोंड के घना में तो कहा है तो कि कांटा की वाड़ बहुत है, और इतने कांटा की वाड़ है कि वहां तो कोई पहुंच ही नहीं सके। और जो पहुंचे हैं उनको भी बाहर निकाले। बात आप समझ रहे हैं ना? और जो पहुंचे हैं उनको भी बाहर निकासे, क्योंकि जब श्रीनाथ जी कांटा की वाड़ मतलब वो पाड़ा पे बैठ विराज के पधारे तो चार आगे चले चार पीछे चले, क्योंकि बीच में पाड़ा है, वहां के ऊपर श्रीनाथ जी विराजे भय हैं। तो आगे आगे जो चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो के कांटा की वाड़ को हटाए जा रहे हैं और पीछे वाले भी हटाए जा रहे हैं। तो वो कहने के कांटा कौन ने काढ़े, सेव करने, और सुख कौन ने लियो, स्वामी ने। फिर सु कांटा कौन ने काढ़े, सेव करने, क्योंकि कुंभन दास जी के साथ और भी तो वैष्णव हैं। तो उन लोगों ने क्या करे, तो कि कांटा इनको हटाए तो कौन कांटा उनको चुभे तो सही ने। जो कांटा कौन ने काढ़े, सेव करने, और सुख कौन ने लियो, तो के स्वामी ने। कैसे कि कोमल सामग्री भीतर अरोग रहे हैं। कौन सी सामग्री अरोग रहे हैं, बादाम को सीरा, कोई लोट को सीरा नहीं, बादाम को सीरा। क्योंकि जब आप टोंड के घना में पधारे तो चतुरा नागा को एक मनोरथ हतो कि प्रभु यहाँ पधारे, और श्री स्वामिनी जी बादाम को सीरा कंटोला को शाक सिद्ध करके आप पधरा के लाए। तो फिर अरोगा श्री ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को अरोगा में संकोच हो रहे हो, तो ठाकुर जी ने कहा, कही श्रीनाथ जी ने कही कि तुम लोग सब जने यहाँ से दूर जाओ। तो श्री स्वामी जी को संकोच दूर होएगो, नहीं तो इनको संकोच होएगो। तो सारे भक्तन को वहां से निकासे का, वहां से निकाले, और कहा कही कि तुम यहाँ से निकलो, कि जो यासु कही कि जो वहां पहुंचे हैं उनको भी बाहर निकाले। और क्या कही कि जाल रंध्र से दर्शन करो। नो पास में सामने आओगे तो प्यारी जी थोड़ा संकोच करेंगी, तो तुम ऐसे करो कि जाल रंध्र में सु दर्शन करो। तो वो अपने साथ में आख्यान में आवे ने, जाल रंध्रे सखी जान चित्रे लखी वांछिता नाथनी छवि निहारे। आयो तो जो वहां पहुंचे हैं उनको भी बाहर निकाले,
और जालरंद सु दर्शन करो। यासु कही कि आप समझ रहे हैं ना, बात बहुत गहरी है। ये तो अनुभव बिना अनुभवी कहा जानी, जाको पिया नहीं चित चोरे। प्रेम के सिंधु को मर्म जाने नहीं, सूर कहे कहा भयो दे बोरे। कहा भयो, मगर यहाँ पे कहा है कि कांटा तो कौन ने काढ़े, अपन समझ रहे हैं सुखद वल्ली। कौन भांति सुसुखद है वो देख समझ लो है। कांटा कौन ने काढ़े, सेवकन ने। असुख कौन ने लियो, स्वामी ने। कोमल सामग्री भीतर अरोग रहे, कौन सो, तो के बादाम को सीरा। लक्ष्य श्री ठाकुर जी हैं और मन से स्वामिनी जी हैं। परस्पर में मन और लक्ष्य है, परस्पर में मन और लक्ष्य है। चतुरा नागा की आड़ से स्वामी जी ने ली है और यवनन के उपद्रव की आड़ श्री ठाकुर जी ने ली है। सब लीला मात्र है, सब कुछ लीला मात्र है। यासु तो कुम्मन दास जी कहते हैं ना कि भावत है तोई टोंड को घनो, सीहे कहा लोकरी को डर, ये कहा बानिक बन्यो। कांटा लागे गोखरू लागे, फाट्यो जात तनो। कुम्मन दास तुम गोवर्धन धर, वो कौन रांड ढेढ़नी को जन्यो। भावत है तो है टोंड को घनो। ठाकुर जी को जब कोई लीला करनी हो न तो कुछ भी करना है। कोई के भी मनोरथ पूर्ण करने हो तो कोई की भी आड़ ले लें, मगर खुद सामने नहीं आवे। ये पर्दा के पीछे ही कृपा करें, सामने नहीं करें। तो यासु ये कही ने कि रासादी लीलामृत के समुद्र एक नहीं अनंत हैं, और अनंत लीला समुद्र को लीलामृत समुद्रन के सुख की रास ये सुखद वल्ली चिन्ह में पूर्ण है। ऐसे अनंत युगल के प्रणय रसमकरंद श्री वल्लभ निकुंज समस्त पूरी हो रही है। यासु तो यहाँ पे कहे कि नमामि हृदय शेषे लीलाक्षीराब्धि शायनम, यही ही को प्रमाण है। सो युगल के जीवन की मूड़ी है, परस्पर की ये मूड़ी है। और इससे ज्यादा तो मैं को वर्णन नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ये है ही सुखद वल्ली। ये सिर्फ अनुभव गम्य है, ये शाब्दिक वर्णन या को नहीं हो सके। फिर भी जितनो मसो बन सक्यो मैंने को वर्णन करे को प्रयास कियो है।